2001, तो 1,74,000 मेरा खर्चा हो गया है। वो होती है 20%। सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन होती है वो होती है 15%। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन होती है गाड़ी की। तो ये बात है 2023 की, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गाड़ी लूँगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी न्यू लूँ कि पुरानी लूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया, मंथ जून आ गया 2023 का, और मैंने डिसाइड किया एक पुरानी गाड़ी लूँगा। गाड़ी जाने की 4 व्हीलर। 4 व्हीलर हम ज़्यादातर यही लेते हैं कि अगर फैमिली में साथ जाना है, कभी धूप में ट्रैवल करना है, बारिश में ट्रैवल करना है, तो हम बाइक पे ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हम डिसाइड करते हैं कि 4 व्हीलर लेंगे। नाइट को भी ट्रैवल करना हो तो ज़्यादा सेफ रहता है कि हम 4 व्हीलर लें। तो ये सारे रीजंस कंसीडर करके मैंने डिसाइड किया कि 4 व्हीलर लेंगे, और 4 व्हीलर भी मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि सेकंड हैंड लेंगे। क्यों सेकंड हैंड लेना डिसाइड किया था ये भी बात करेंगे, और क्या ये सेकंड हैंड गाड़ी लेना मेरे लिए सही रहा, क्या मुझे दिक्कतें आई लाइफ में जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि आपको क्या सेकंड हैंड गाड़ी लेना सही रहेगा क्या, या न्यू गाड़ी लेना सही रहेगा। देखिए, तो मैंने जब गाड़ी लेनी थी तो मेरे सबसे पहले यही चीज़ थी कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। 4 व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता था, सीखा था, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं था। तो सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं सेकंड हैंड गाड़ी लूँगा यार, कि जब मैं ड्राइव कर रहा होगा, जहाँ सीख रहा होगा, तो कहीं गाड़ी हिट हो जाती है तो उसको डेंट पड़ेगा। तो पुरानी गाड़ी होगी तो ज़्यादा मुझे मेंटली स्ट्रेस नहीं आएगा और ना ही फाइनेंशियली उतना स्ट्रेस पड़ेगा। तो मेन रीज़न ये सोच के मैंने ली थी। और ये था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि मुझे ज़्यादा दूर तक ड्राइव करनी ही नहीं है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट मुझे ट्रैवल नहीं करना है। मीन्स मुझे 400-500 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करना है गाड़ी से एक दिन में। तो मेरी इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी। मेरी डिमांड थी कि एक दिन में मैक्स टू मैक्स मैं 200-250 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूँ गाड़ी से, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी मेरी डिमांड्स मैंने सोचा चलो सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ। तो सेकेंड हैंड गाड़ी भाई लेकर आ गया मैं जून मंथ में 2023 में। जैसे ही लेके आया तो सबसे पहले उसके ऊपर खर्चा हो गया। खर्चा 4000 का खर्चा हुआ। तो 4000 का खर्चा जो हुआ, एक तो मैं गाड़ी लेकर आया 1.5 लाख की। 1.5 लाख की गाड़ी पड़ी। i20 गाड़ी थी, 2011 मॉडल था, 1,50,000 की। उसके बाद जैसे ही लेके आया उसके ऊपर खर्चा हुआ 4000 का। उसके अंदर छोटी मोटी कमियां थी, वो भी ठीक करवाई, तो टोटल 4000 का खर्च हो गया। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना सीखी। भाई गाड़ी चलाते चलाते एक बार सच में हिट भी हो गई, जो मेरे दिमाग में था भी, पीछे से ट्रक ने हिट कर दिया, डेंट पड़ गया। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया था कि मैंने अगर न्यू गाड़ी ली होती तो आज ये डेंट मुझे काफ़ी मेंटली स्ट्रेस डालता। उस टाइम तो मैंने ये सोचा कि हाँ, सेकंड हैंड गाड़ी लेके सही किया। उसके बाद मैंने ये गाड़ी यूज़ की। मेरी जो नीड्स थी यही थी कि कहीं नाइट को ट्रैवल करना है, आसपास कहीं जाना है, धूप में ट्रैवल करना है, ये सारी बातें थी। तो ये सारी चीज़ें मेरी इस गाड़ी ने फुलफिल की। ठीक 1 साल के बाद इसके एसी में फिर से प्रॉब्लम आ गई। लेकर गया गाड़ी को तो वर्कशॉप में, वहाँ पता चला है इसके ऊपर 15,000 और खर्चा हो गया एसी को ठीक करवाने में। तो कुल खर्चा हो गया था अभी मेरा 1,50,000, फिर 4,000, फिर 15,000, 15,000 और हो गया। फिर उसके बाद स्मूथ चली, काफ़ी अच्छा यूज़ किया, जहाँ यहाँ मुझे नीड थी वहाँ लेकर गया। उसके बाद इस साल के शुरुआत में मुझे फिर से वापस सर्विस करवानी पड़ी, जिसमें मुझे 5,000 और खर्चा हुआ। तो कुल मिला के नियर अबाउट मेरा 1,75,000 के नियर अबाउट मेरा खर्चा हो गया, यानी कि 1,50,000 लेकर आया, 4,000 सर्विस में करवाया, 15,000 एक खर्चा किया और 15,000 एक, तो 1,74,000 मेरा खर्चा हो गया इस गाड़ी के ऊपर। लेकिन इसने मुझे क्या प्रोवाइड किया वो समझते हैं। देखिए, मेरी जो नीड्स थी, एक तो फैमिली को कहीं लेके जाना है, फंक्शन में जाना है, नाइट को ट्रैवल करना है, आसपास कहीं जाना है, धूप में जाना है, बारिश में जाना है, ये सारी मेरी नीड्स इसने फुलफिल कर दी। तो यहाँ तक इस गाड़ी ने मुझे अभी तक सही साथ दिया है मेरा, और मैंने जो खर्च किया था मुझे उतना ज़्यादा ये प्रेशर इसने क्रिएट नहीं किया, फाइनेंशियली मेरे पर बर्डन नहीं डाला। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैंने न्यू गाड़ी ली होती तो मैं आज कहाँ पे होता, या मेरे ऊपर क्या फाइनेंशियल बर्डन होता, या उस गाड़ी की वैल्यू कितनी होती, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेम कंफर्ट की गाड़ी अगर उस टाइम में मैं लेता 2023 में, तो नियर अबाउट मुझे वो मान लीजिए 8 लाख में पड़ती, मिनिमम टू मिनिमम मुझे 8 लाख में गाड़ी पड़ती। और आपको पता होगा कि जैसे हम गाड़ी को लेके आते हैं उसके ठीक 1 साल तक गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि डेप्रिसिएशन हो जाती है। फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन होती है वो होती है 20%,
सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन होती है वो होती है 15%, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन होती है गाड़ी की, जो वैल्यू कम होती है वो होती है 10%। ऐसे करके वह गाड़ी की वैल्यू घटती जाती है। तो 8 लाख की अगर मैं गाड़ी लेकर आता तो 20% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही, 20% के हिसाब से देखा जाए तो नियर अबाउट 1,60,000 के नियर अबाउट डेप्रिसिएशन हो जाती गाड़ी की, यानी कि 1,60,000 गाड़ी कम हो जाता प्राइस। उसके अगले साल, क्योंकि 2 साल हुआ मुझे गाड़ी लिए हुए, तो उसके अगले साल 15% के हिसाब से 96,000 और रेट कम हो जाता गाड़ी का। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2.5 लाख 2 साल में अभी तक गाड़ी का रेट कम हो जाता। और जैसे मैंने बताया कि वो जो मैंने पुरानी गाड़ी ली थी उसको वो हिट भी हुई थी और काफ़ी बार स्क्रैचेस भी पड़े हैं आगे पीछे गाड़ी को। तो जो हिट हुई थी तो उसके अगर न्यू गाड़ी को जो हिट होता तो सोचिए कितना मेंटली प्रेशर पड़ता मेरे दिमाग पे। फाइनेंशियल बर्डन पड़ता नहीं पड़ता वो अलग बात है, इंश्योरेंस चार्जेस देते हैं हम वो अलग बात है, लेकिन जो मेंटली प्रेशर पड़ता, जो हर्ट होता मुझे, वो कितनी बड़ी चीज़ होती अगर न्यू गाड़ी ली होती। और मेरी नीड क्या थी, सिंपल नीड्स थी मेरी, वो जो मेरी पुरानी गाड़ी ने फुलफिल की। तो ये डेप्रिसिएशन आप समझ रहे हो, जो पुरानी गाड़ी है वो मैंने ली ही 1.5 लाख की है। जैसे जैसे कोई भी गाड़ी क्या होती जाती है, पुरानी होती जाती है, उसकी डेप्रिसिएशन क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पुरानी गाड़ियों की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुकी होती है, उनकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, लेकिन न्यू गाड़ियों की पहले डेप्रिसिएशन तेजी से होती है, फिर स्लो हो जाती है उसकी वैल्यू घटना। तो जो मैंने 1.5 लाख की गाड़ी ली थी, अगर मैं उसको आज भी बेचने जाऊंगा तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अभी भी सेल हो जाएगी, रीसेल हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन मैंने करवा लेनी है 5 साल की फिर से, क्योंकि मैं J&K से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ से एक्सटेंशन हो जाती है गाड़ी की 15 साल के बाद वापस से 5 साल के लिए। तो ये हमने बातें डिस्कस की। तो 2.5 लाख तो मुझे अभी 2 साल में मेरा लॉस हो जाता गाड़ी का, लेकिन उसका मैंने 1.5 लाख की ली थी, नियर अबाउट 1,74,000 मान लो टोटल। वैसे भी दूसरी गाड़ियों पे इतना सर्विस पे खर्चा हो ही जाता है। अब देखते हैं कि आपने अगर गाड़ी लेनी होती, जब मैंने गाड़ी लेनी होती और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स होती वो डिफरेंट होती, तो क्या फिर पुरानी गाड़ी काम आती या न्यू गाड़ी मेरे लिए काम आती। जो मैंने पुरानी गाड़ी ली थी उसमें क्या था, उसका इंजन काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वही लूँगा। एक्सटीरियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीरियर मोर इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंटीरियर मतलब जो इंजन है उस गाड़ी का, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्लच है, ब्रेक है, ये अच्छी होनी चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए। ओके, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप स्टेट्स टू स्टेट्स मूव करते हो और आप जा रहे हो एक पुरानी गाड़ी लेने, बिल्कुल पुरानी गाड़ी लेने, तो वो आपके लिए सही नहीं होगी। ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो अगर आप, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूसरी से तीसरी स्टेट पहुंच गए हो, वहाँ जाके गाड़ी ब्रेक डाउन होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो हेडेक बन गई आपके लिए। तो फिर पुरानी गाड़ी नहीं, जहाँ बिल्कुल न्यू मॉडल हो, जैसे अगर आप 2025 में गाड़ी ले रहे हो तो नियर अबाउट 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का ये मॉडल ले सकते हो। ज़्यादा पुराना नहीं लेना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट मेरी जैसी है कि आपने ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ऑफिस जाना है, जहाँ फंक्शंस में जाना है, फैमिलीज में जाना है, घूमने जाना है आसपास, उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, तो फिर पुरानी गाड़ी लोगे वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, जैसे मेरे लिए, क्योंकि वैल्यू पहले ही डेप्रिशिएट हो चुकी होती है व्हीकल्स की। तो इंडिया में ये ज़्यादा अच्छा रहता है इंसान को पुरानी गाड़ी लेना। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा, जब भी आपको कोई व्हीकल लेनी है, 4 व्हीलर लेनी है, तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं जाके अपना पैसा डाल दोगे तो वो फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन आएगा, आपकी मनी जो है वो वेस्ट होगी। पहले डिसाइड कीजिए आपने किस चीज़ के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, गाड़ी जो लेनी है किस चीज़ के लिए लेनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है कि नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उड़ाने के लिए तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो भाई, वो तो अपने शौक से बड़ा कुछ होता नहीं है। और अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप पहले रिक्वायरमेंट्स देखिए अपनी, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। रिक्वायरमेंट्स आपकी है दूर जाने की, लेके बैठ के पुरानी गाड़ी, तो वो आपके लिए नुकसान है। रिक्वायरमेंट है आपकी आसपास थोड़ा मूव करने की, 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करना है, एक दिन में इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो, 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो, तो आप जहाँ फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हो, गाड़ी का यूज़ नहीं करते हो, तो कभी कभी यूज़ करते हो गाड़ी का, और लेके बैठ के न्यू गाड़ी, उसकी डेप्रिसिएशन होकर वैल्यू ऐसे ही घट जाएगी। क्या फ़ायदा लेके न्यू गाड़ी का, सेकंड हैंड ले लो, बाद में वापस चेंज कर लेना, उसको बेच के दूसरी ले लेना, और दूसरी गाड़ी का भी आपको आनंद मिल जाएगा, तो डेप्रिसिएशन भी स्लो होगी। प्रोवाइडेड अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गाड़ी का यूज़ नहीं करते हो, जहाँ आसपास ही ट्रैवल करते हो, कुछ एक 50-100 किलोमीटर की रेंज में ट्रैवल करते हो, न्यू गाड़ी लो
अगर आप ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हो, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, तो न्यू गाड़ी लेना एक बेटर ऑप्शन भी माना जा सकता है। होप करता हूँ आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट होगी तो आप वीडियो में पूछ सकते हो। कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।